पावन भूमि पर रउआ सबके राम राम। ओ गोय ठीक ठाक बाना? आपने कुछ महीने पहले दिल्ली में लगातार तीसरी बार भाजपा एनडीए सरकार बनाई। अब झारखंड में विधानसभा का चुनाव है। हम सभी को मिलकर यहां भाजपा एनडीए के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार बनानी है। बनाएंगे, पक्का बनाएंगे। हर बूथ में जाके मेहनत करेंगे। आपका ये प्यार, ये उमंग मैं देख रहा हूं। जितने लोग पंडाल में हैं, उससे 2 गुना लोग बाहर धूप में खड़े हैं। और मैंने देखा यहां एक बेटी बहुत बढ़िया पेंटिंग बना करके लाई थी। बेटा वो पेंटिंग मुझे मिल जाएगी? आपने उसमें पता लिखा है अपना? ये कैसे कर दिया? अच्छा, लिख करके दे दो, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। बहुत बढ़िया चित्र बनाया आपने। ये हमारे अफसर लोग ले गए हैं, वो जरूर मुझे मिल जाएगा, लेकिन आप पता लिख करके जरा दे देना, वो हमारे लोग आ जाएंगे। मैं आज आप सबका आशीर्वाद मांगने आया हूं। आज झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे? सब बोलेंगे? रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। इस समय छठ के महापर्व का उत्साह भी चारों तरफ दिख रहा है। मैं छठी मैया की उपासना करने वाले सभी व्रतियों को भी अपनी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, झारखंड के ये चुनाव ऐसे समय हो रहे हैं जब पूरा देश, जब आजादी के 100 साल होंगे तो हिंदुस्तान को विकसित होने का संकल्प लेकर के पूरा देश आगे बढ़ रहा है। यानी आने वाले 25 वर्ष देश के लिए भी और झारखंड के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।
देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे होंगे और झारखंड भी तब 50 वर्ष का होने वाला है। भाजपा ने तो झारखंड के लोगों की आकांक्षाओं का सम्मान करते हुए झारखंड अलग राज्य का निर्माण किया था। और कुछ लोग जो यहां बैठे वो कहते थे हमारी छाती पे झारखंड बनेगा। अरे उनकी छाती पे झारखंड बन गया, लेकिन झारखंड के कुछ नेता उनकी गोदी में जाके बैठ गए। विकसित झारखंड बनाने के लिए बीते 10 वर्षों में झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत आधुनिक फोकस किया गया है। ये पर्दा नीचे करो, पीछे लोगों को दिखाई नहीं देता है। शाबाश। झारखंड को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली सड़कों को आधुनिक और चौड़ा किया जा रहा है। यहां रेल कनेक्टिविटी को सशक्त किया जा रहा है। आज झारखंड को 12 आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें कनेक्ट कर रही है। गंगा जी पर जो वाटरवे बन रहा है उससे भी झारखंड कनेक्टेड है। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा, ये गैस पाइपलाइन झारखंड वालों को सस्ती गैस पहुंचाने में मदद कर रही है। यानी झारखंड में बेहतर सुविधाओं के लिए यहां के किसानों, यहां के उद्योगों को बल देने के लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर कोशिश कर रहा है। ये तब है जब झारखंड में जेएमएम सरकार ने विकास के हर काम में रोड़े अटकाने की कोशिश की है। लेकिन हम ईमानदारी से झारखंड के विकास की हर कोशिश पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। जब यहां आप डबल इंजन की सरकार बनाएंगे तो राज्य का विकास भी डबल तेजी से होने लगेगा। साथियों, भाजपा झारखंड की सुविधा, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि की गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरी है। मैं झारखंड भाजपा को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी, बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं, बहनों, बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए
उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो मोदी दीदी योजना, गोगो दीदी योजना, ये हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। मेरी गरीब परिवार की माताओं बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपये में सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने ओडिशा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बहनों को ये घोषणा की और लागू भी कर दिया, उनको पहुंचा भी दिया। इसलिए एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। अरे जो लोग शायद नकल तो कर सकते हैं, लेकिन भाजपा के पास जो नेक है, नियत है, वो नेक नियत कहां से लाओगे? और इनकी योजनाएं कभी अब करेंगे, तब करेंगे, दिसंबर टिकना फैला। अरे तुम रहने ही वाले नहीं हो भाई, ये चुनाव में विदाई पक्की है। साथियों, जेएमएम कांग्रेस वालों ने आपको गरीबों के घर के नाम पर भी धोखा ही दिया है। केंद्र की हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत झारखंड में 16 लाख गरीबों के घर बनाए। 16 लाख कितने? 16 लाख गरीबों के घर कितने? यह आंकड़ा बहुत बड़ा होता है भाई। और ये घर किसको मिले? एससी, एसटी, ओबीसी, जिनके पास पक्का घर नहीं था, ऐसे मेरे एससी, एसटी, ओबीसी परिवारों को मैंने काम किया है। करीब 1,15,000 घर तो यहां ये हमारे गढ़वा जिले के गरीब परिवारों को मिले हैं। अब आप कह रहे थे कि यहां पहले कोई प्रधानमंत्री नहीं आया। ये मोदी पहला प्रधानमंत्री है जो यहां आया।
जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम होते हैं ना, वो मेरे नसीब में ही लिखे हुए हैं। अरे गढ़वाल के लोगों का प्यार पाना, आशीर्वाद पाने के लिए भी तो नसीब चाहिए। ये नसीब मोदी को मिला है, इसलिए आपके आशीर्वाद पाने के लिए आपके पास आ गया। लेकिन जेएमएम कांग्रेस से आप पूछिए कि अबुआ आवास योजना का क्या हुआ भाई? क्यों इस योजना का नाम लेकर आपके साथ विश्वासघात किया गया? साथियों, लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने देश भर में 3 करोड़ नए घर बनाने की गारंटी दी थी। हमने सरकार बनते ही इस गारंटी पर काम भी शुरू कर दिया। अब झारखंड भाजपा ने भी 21 लाख नए आवास बनाने का संकल्प लिया है। झारखंड के हर गरीब के पास पक्का घर हो, ये भाजपा की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे भाई? सबके सब हाथ ऊपर करके बताइए, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, इस चुनाव में जब आप लोगों के लिए मिलने जाएं, तो कहीं अगर आपको लोग अगर झुग्गी झोपड़ी में रहते नजर आते हैं, कोई कच्चे घर में मिट्टी के छोटे से जगह पे अगर रहता है, आप उसको कहना कि यहां 23 तारीख के बाद भाजपा सरकार बनने वाली है, और उसको कहना कि मोदी जी आए थे और उन्होंने कहा है कि उसका घर अब पक्का बन जाएगा। मेरी तरफ से कह देना, आप ही मेरे लिए मोदी है। यहां का मेरा हर कार्यकर्ता मोदी है। आप वादा कर देना, कर दोगे? मैं पूरा करूंगा दोस्तों। साथियों, झारखंड के नौजवानों में टैलेंट की कमी नहीं है। देश ने युवाओं का टैलेंट, ये हमारे झारखंड की बेटियां, हमारे झारखंड के बेटे खेल के मैदान में झारखंड का जज्बा दिखाते हैं। झारखंड के युवाओं का सामर्थ्य बढ़े, उन्हें नए अवसर मिले, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने झारखंड के युवाओं के साथ भी धोखा ही किया है। बीते 5 वर्षों में झारखंड के नौजवानों के साथ क्या क्या हुआ, ये भी आपने देखा है। इन लोगों ने झारखंड के नौजवानों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन ये वादा पूरा नहीं किया। वादा किया था कि नहीं किया था? वादा किया था कि नहीं किया था? झूठ बोल करके वोट ले गए थे कि नहीं ले गए थे? फिर आपका वादा तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आपको 1 रुपया भी दिया नहीं ना। अब उनको सजा दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, इतना ही नहीं, भर्तियों में धांधली, पेपर लीक,
ये तो जैसे यहां का उद्योग बन गया, उद्योग। सिपाही भर्ती के दौरान जेएमएम सरकार की लापरवाही के कारण कई नौजवानों की दुखद मृत्यु हो गई। अब झारखंड भाजपा ने इस स्थिति को बदलने का संकल्प लिया है। झारखंड में भाजपा सरकार बनने के बाद 3 लाख सरकारी पदों को पारदर्शी तरीके से भरा जाएगा। अभी हरियाणा में लोगों ने तीसरी बार भाजपा सरकार बनाई, अभी 1 महीना नहीं हुआ है। वहां के नौजवान डबल दिवाली मना रहे हैं। क्यों? सरकार ने आते ही बिना खर्ची, बिना पर्ची 25,000 लोगों को रोजगार दे दिया। वादा किया था, पूरा कर दिया। लाखों नौजवानों के लिए युवा साथी भत्ता देने का संकल्प भी लिया गया है। युवा साथी भत्ते के तौर पर यहां युवाओं को 2,000 रुपया दिए जाएंगे। सभी परीक्षाओं के लिए वार्षिक कैलेंडर जारी होने से पेपर लीक माफिया पर भी लगाम लगेगी। केंद्र सरकार पहले ही पेपर लीक करने वालों के लिए सख्त सजा देने का कानून बना चुकी है। साथियों, हमने लोकसभा चुनाव के दौरान देश के करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार, इंटर्नशिप और कौशल विकास की गारंटी दी थी। पहले 100 दिन के भीतर ही इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पीएम पैकेज हमने घोषित कर दिया। पीएम इंटर्नशिप कार्यक्रम लागू हो चुका। इसके तहत हजारों नौजवानों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया है। बड़ी कंपनियों में इंटर्नशिप पर पीएम पैकेज के तहत यहां के युवाओं को भी हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। साथियों, किसानों का हित, किसानों की आय बढ़ाना, ये भाजपा की प्राथमिकता है। झारखंड भाजपा ने धान की सरकारी खरीद 3,100 रुपये प्रति क्विंटल करने का भी फैसला लिया है।